डियर स्टूडेंट्स, पिछले प्रॉब्लम से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम आपको देते हैं जो बार बार बीच में हम इंडिकेट कर रहे थे कि अगर इंटीग्रैंड के न्यूमरेटर में कोसाइन या साइन होगा तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यूनिट इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्किल पर एक दो प्रॉब्लम और कंसीडर करते हैं। कहा गया बाय द मेथड ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to पाई कोसाइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 2a cos थीटा प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा equals pi a square upon 1 minus a square, where it is given that a square is less than 1. Condition is given a square is less than 1. ये आपका हो गया। चलिए भाई, यहाँ जब प्रॉब्लम इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्किल के लिए आपसे कहा गया था लिमिट वाला नंबर 0 to 2 पाई होना चाहिए और इंटीग्रेंड रेशनल फंक्शन आपको साइन या साइन होना चाहिए। तो इंटीग्रेंड तो रेशनल फंक्शन आपको साइन तो दिख रहा है, बट लिमिट 0 to 2 पाई नहीं है, तो उसको बनाना पड़ेगा आपको। प्रॉपर्टी आपको मालूम है, तो जो दिया गया उसे मान लिया कि लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 2a cos थीटा प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसमें क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, बाकी चीजें ऐसे सच रह गई। अब कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि इंटीग्रल 0 to प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 6, इंटीग्रल 0 to 2a fx dx इक्वल्स होता है ट्वाइस टाइम इंटीग्रल 0 to a fx dx। तो अब ये होता कब है कि जब अपर लिमिट माइनस वेरिएबल इंटीग्रैंड में अपर लिमिट माइनस वेरिएबल करने पर इंटीग्रैंड में कोई परिवर्तन ना हो। अगर माइनस एफ एक्स हो जाता तो ये रिजल्ट 0 हो जाता। तो अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। इसका मतलब ट्वाइस टाइम इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रल 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। तो लिखा 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 2a cos थीटा प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब जस्टिफाई भी कर सकते हैं, थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा रख करके देखेंगे प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। फिर इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 पाई। अब यहाँ देखिए कोसाइन 2 थीटा लिखा है, आपको समझाया गया था कि अगर साइन थीटा होगा कॉस थीटा होगा, साइन 2 थीटा होगा कॉस 2 थीटा होगा, साइन 3 थीटा होगा कॉस 3 थीटा होगा। तो इसके लिए हम रियल और इमेजिनरी, कोसाइन है तो रियल और साइन है, कोसाइन है तो रियल और साइन है तो इमेजिनरी। तो कॉस 2 थीटा के लिए हम लोगों ने लिखा रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i 2 थीटा। अगर साइन 2 थीटा होता तब भी हम लिखते e टू दी पावर आई 2 थीटा, लेकिन rp के बजाय क्या लिखते ip, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। चलिए ये लिख दिया गया। और cos थीटा के लिए क्या लिखते हैं वो आपको मालूम है, e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। अब e टू दी पावर आई थीटा की जगह हम z सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो d थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा dz अपॉन iz, और जहां पर थीटा का वेरिएशन लाई करेगा बिटवीन 0 to 2 पाई फॉर द सर्किल। तो हो गया रियल पार्ट ऑफ 1/2 इंटीग्रल टेकन ओवर c। ये e टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल टू जेड है, तो e टू दी पावर आई 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, a जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस a स्क्वायर डी जेड अपॉन आई जेड। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ 1/2 आई इंटीग्रल टेकन ओवर जेड। यहाँ पर एलसीएम लेकर के रेसिप्रोकल करेंगे तो जेड स्क्वायर इंटू जेड अपॉन जेड इन माइनस ए जेड स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर जेड टू डी जेड अपॉन जेड। ये जेड जेड कैंसिल हो गया। अब पावर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी कर लिया। तो हो जाएगा माइनस इन ब्रैकेट ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड प्लस ए। आसानी से इसका आप फैक्टर कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं i/2 बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो ये लिखा रियल पार्ट ऑफ i/2 इंटीग्रल टेकन ओवर सी जेड स्क्वायर अपॉन, और इसका फैक्टर कर देंगे तो हो जाएगा ए जेड -1 इंटू जेड माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अब इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ i/2, और इसको देखेंगे रेशनल फंक्शन ऑफ जेड बन गया, तो लिख दिया इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड से इट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर से देखें, समझें कि पहले कोसाइन और साइन, कोसाइन को आपने क्या किया, इंटीग्रैंड को क्या किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अलजेब्राइक फंक्शन में। ये बार बार ये प्रॉपर्टी आपको फॉलो करनी होती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि लिमिट इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्किल करने के लिए लिमिट 0 to 2 पाई होना चाहिए और रेशनल फंक्शन ऑफ कोसाइन एंड साइन होना चाहिए, तभी इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब फिर कहा वेयर सी इज ए यूनिट सर्किल सच दैट मॉड जेड इक्वल्स 1, और एफ जेड किसको कहा था, जेड स्क्वायर अपॉन ए जेड -1 जेड माइनस ए। अब इस फंक्शन का पोल निकालना, पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो जेड इक्वल्स जेड माइनस ए इक्वल 0 करेंगे तो जेड इक्वल्स ए मिलेगा, और ए जेड -1 इक्वल 0 करेंगे तो जेड इक्वल्स 1 अपॉन ये मिलेगा।
चूंकि प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में दिया गया है कि कंडीशन दिया गया है कि ए स्क्वायर 1 से छोटा है, तो अगर ए स्क्वायर 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली ए भी 1 से छोटा है, और अगर ए 1 से छोटा है इसका मतलब इन दोनों सिंपल पोल्स में से सिर्फ एक ही पोल जेड इक्वल्स ए यूनिट रेडियस के सर्किल में लाई करेगा। तो इस पर हम रेजिड्यू निकालेंगे, तो रेजिड्यू एट द पोल जेड इक्वल्स ए, फार्मूला आपको मालूम है लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड। तो लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन ए जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस ए रख दिया, जेड माइनस ए कैंसिल हो गया। फाइनली मिला रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 का, हेंस बाई कॉसीज रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड टेकन ओवर सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ द एट द पोल्स लाइज विद इन सी, सम ऑफ द रेजिड्यूज of the function fz at the poles lies within C। ये हो गया। तो 2 पाई आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। अब इक्वेशन नंबर 2 का इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे, तो ये जगह रियल पार्ट ऑफ आई अपॉन 2 इंटू 2 पाई आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली आई इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, दैट इज आवर रिजल्ट। ये हो गया। एक और प्रॉब्लम इसी के साथ हम कंसीडर कर लेते हैं। कहा जरा बाय द मेथड ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू पाई e टू द पावर cos थीटा cos sin थीटा माइनस n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल है, जहां n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आई तो इसको मान लिया, एक मानने का कारण यहाँ तो एक तो लिखा हुआ लिमिट 0 टू 2 पाई, तो इतना तो इंडिकेशन मिला कि इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्किल होना है। लेकिन अब ये यहाँ पर विचार करना कि रेशनल फंक्शन कोसाइन साइन है या नहीं है, तो थोड़ा सा देखा जाए। e टू द पावर cos थीटा, ये तो आपका प्रॉब्लम है, इंटीग्रल 0 टू पाई e टू द पावर cos थीटा cos इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस n थीटा डी थीटा। अब क्या किया, आप जानते हैं कि e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये जो लिखा हुआ है इसको अगर हम लिख दें e टू द पावर आई साइन थीटा माइनस n थीटा, इस पूरे को अगर हम थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर आई थीटा, और e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स आएगा cos थीटा, थीटा की जगह यही चीज लिखा हुआ है, फिर आएगा प्लस आई साइन। तो आई साइन वाला पार्ट यहाँ तो है नहीं, साइन वाला पार्ट, तो कहा इसका सिर्फ हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं, कोसाइन। कोसाइन का मतलब क्या ले रहे हैं, रियल पार्ट, तो इसलिए लिख दिया रियल पार्ट ऑफ दिस। ठीक, अब इसको अलग अलग करें, घातांक के नियम से अलग अलग करेंगे, तो e टू द पावर आई साइन थीटा लिख सकते हैं इंटू e टू द पावर माइनस आई एन थीटा लिख सकते हैं। अब अलग अलग तो आपने कर दिया, तो ये e टू द पावर आई साइन थीटा को e टू द पावर cos थीटा के साथ बेस समान होगा तो पावर जुड़ जाएंगे, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल्स e टू द पावर आई थीटा हो जाएगा, और ये हो गया e टू द पावर माइनस आई एन थीटा डी थीटा। अब इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल 0 टू 2 पाई। अब ये हो गया e टू द पावर आई थीटा, और e टू द पावर माइनस आई एन थीटा को डिनोमिनेटर में करेंगे तो e टू द पावर आई एन थीटा डी थीटा हो गया। अब e टू द पावर आई थीटा आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम अलजेब्राइक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो e टू द पावर आई थीटा को z कह दिया। जब z कह दिया तो डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड अपॉन आई जेड। मतलब अब इस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं आई इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल e टू द पावर आई थीटा की जगह z लिख दिया, और e टू द पावर आई एन थीटा की जगह लिख दिया z टू द पावर n, और डी थीटा की जगह लिख दिया डी जेड अपॉन आई जेड इंटीग्रल टेकन ओवर सी वेयर सी इज यूनिट सर्किल का रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आई बाहर ले लिया, इंटीग्रल टेकन ओवर सी e टू द पावर z टू द पावर n और z टू द पावर 1 बेस समान होने पावर जुड़ गया, तो हो गया z टू द पावर n प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू z। तो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आई इंटीग्रल टेकन ओवर सी एफ जेड डी जेड। और देखिए रेशनल फंक्शन ऑफ जेड इत्मीनान से आपको दिख रहा है। और यहाँ सी क्या है, सी जे यूनिट सर्किल, एफ जेड क्या है, e टू द पावर जेड अपॉन जेड टू द पावर n प्लस 1। तो ये लिखते हैं वेयर सी जे यूनिट सर्किल एंड एफ जेड इक्वल्स e टू द पावर जेड अपॉन जेड टू द पावर n प्लस 1। अब इसलिए इस फंक्शन का अब हमें पोल निकालना, पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को जीरो करें, डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो जेड टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स 0 होगा, इसका मतलब जेड इक्वल्स 0 होगा, और जेड इक्वल्स 0 होगा, लेकिन उसका पावर कितना है n प्लस 1, इसका जेड इक्वल्स 0 इज पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड बट आर्डर इज n प्लस 1। इसका मतलब पोल ऑफ आर्डर n प्लस 1 है। पोल ऑफ आर्डर m का फार्मूला आपको निकाला गया, बताया गया कि रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं पोल ऑफ आर्डर m पे। तो कहा देयरफॉर रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स 0, चूंकि पोल ऑफ आर्डर m है, सॉरी n प्लस 1 है, तो आपको फार्मूला अगर याद आ रहा हो तो लिखते थे 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1, बट m की जगह क्या है n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1 लिखेंगे। तो क्या लिमिट z टेंस टू 0, फार्मूला आपको याद आए तो ये लगा दिया। अभी e टू द पावर z को n टाइम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर z ही आएगा, तो गया 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू लिमिट z टेंस टू 0 e टू द पावर z, और z की जगह 0 करेंगे e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n।
ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 का जब हम इक्वेशन अब काशी रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे, इस पर काशी रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे तो काशी रेसिड्यू थ्योरम कहता है इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड टेकन ओवर सी इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स लाइज विद इन सी। तो 2 पाई आई इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल, रेसिड्यू निकाल लिया है तो कुल मिला के आ गया 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल। सी इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 का जब हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे तो वह आएगा क्या, आई इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आई इक्वेशन 1 में पहले से है, और इंटीग्रल अलॉन्ग सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू आप यहाँ से निकाल चुके हैं कि 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल रख दिया, आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो आई इक्वल्स आ जाएगा 2 पाई अपॉन फैक्टोरियल एन। दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस।